नमस्कार। हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हम यह सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इसमें 4 वीडियो आपको पहले ही अपलोड करा दिए गए हैं, जिसमें इस्लाम का उदय पहला चैप्टर जो होता है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत दूसरा जो चैप्टर होता है, उसके बाद अरबों का सिंध विजय और गजनी तथा गौरवंश, यह पहले ही 4 वीडियो अपलोड कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप वहाँ जाके इसको देख लेंगे। सीधे आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में हम लोग आज पढ़ेंगे ममलूक वंश के बारे में, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। सीधे इसके बारे में बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। सीधे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इसका शासन रहा है, यह कार्यकाल भी याद रखेंगे। यह भारत में ममलूक अथवा दास वंश या गुलाम वंश इसका संस्थापक था। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश था। इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है, याद रखेंगे। इक्ता प्रणाली के बारे में पूछा जाता है, इल्तुतमिश से संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। पहला प्रश्न यहाँ से आपको इक्ता प्रणाली के बाद अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएगा कि सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो दिल्ली को राजधानी बनाया किसने? इल्तुतमिश ने। आगे हम बात करेंगे चौथा पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके बारे में विस्तार से हम लोग देखते हैं। इसकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे तो इसकी उपाधियां थी लाख बख्श की। लाखों का दान करने के कारण इसको लाख बख्श लोग कहते थे। पील बख्श, कुरान ख्वां, कुरान बहुत सुंदर पढ़ता था तो इसका नाम कुरान ख्वां हो गया। ऐबक ने ना तो अपने नाम के सिक्के चलाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। यह सब तो पूछा नहीं जाएगा, प्रश्न हम लोग जानते रहेंगे। पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला, किसको उपाधि मिली? प्रश्न कहाँ से बनने वाला है? दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इस्लामी पद्धति पर मस्जिद निर्माण का कार्य शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ थे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को याद रखेंगे, पूछा जाएगा किसने बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बात करेंगे दूसरी मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पूछा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया तो इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसे 1230 से 31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में बनी है कुतुब मीनार जो दिल्ली में है। कभी पूछा जा सकता क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया गया है? कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निर्माण कार्य 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। बाद में उसका निधन हो गया और फिर इल्तुतमिश ने यह कार्य पूरा करवाया। आगे बात करेंगे 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई 1210 में? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। कहाँ पे? लाहौर में चौगान खेलते समय। प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या खेलते समय मरा? चौगान खेलते समय। कहाँ पे मरा? लाहौर में। कब मरा? 1210 में। कुतुबुद्दीन का कार्यकाल यहीं पे खत्म। आगे बात करते हैं, छठा पॉइंट है आराम शाह के बारे में। आराम शाह बहुत कम समय तक शासन रहा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मरा और 1210 ईस्वी में यह शासन पर बैठा। जड़ दिल्ली के निकट एक जगह है, यहीं पर इसी स्थान पर इल्तुतमिश व आराम शाह के मध्य एक युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। आराम शाह की हत्या कर दी गई। आराम शाह का शासन मात्र 8 महीने रहा, 8 महीने में समाप्त हो गया। लेकिन हमने इसका चर्चा क्यों किया, आपको यह जानने वाली बात है। हमने आपको चर्चा इसलिए इसका किया है कि अगर कभी कभी 4 शासक दे देता है, जैसे इल्तुतमिश दे दिया, आराम शाह दे दिया
और कुतुबुद्दीन ऐबक दे दिया, रजिया दे दिया। अब कहेगा इन चारों को क्रम में लगाओ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आराम शाह पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद 8 महीने के लिए आराम शाह शासक बना था दिल्ली का। आगे अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। 1211 से 1236 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ऐबक ने आरंभ से ही इल्तुतमिश को सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। मोहम्मद गोरी के आदेश से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई, साथ ही उसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। मोहम्मद गोरी के आदेश से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त मिल गई थी, साथ ही उसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। अभी यहाँ से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आराम शाह को जड़ के युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में ही शासक बन गया। कहाँ का युद्ध था? जड़ का युद्ध। दिल्ली के निकट एक जगह है, याद रखिएगा। जड़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जड़ का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में, और यहीं पर इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और अब दिल्ली का शासक बन बैठा। वह प्रथम इलबारी तुर्क शासक था, दिल्ली का पहला सुल्तान था। वह प्रथम इलबारी तुर्क तथा दिल्ली का पहला सुल्तान था। आगे बात करेंगे, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान भी कौन था? इल्तुतमिश। खलीफा से जिसने अपने आप को घोषित कराया कि हम दिल्ली के राजा हैं, दिल्ली के सुल्तान हैं, वह कौन था? इल्तुतमिश। तो खलीफा से वैधानिक सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला शासक कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान दे लेंगे। आपको मैं एक बात बहुत ही गारंटी के साथ बता देता हूँ, जितना वीडियो मैं आपको हिस्ट्री का अपलोड करा रहा हूँ, मध्यकालीन अभी करा रहा हूँ, अगर आप उतना मध्यकालीन अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ, यूपीपीसीएस हो तो या अन्य कोई वनडे एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण बोल दे रहा हूँ उसको आपको 100% रट के जाना है एग्जाम हॉल में, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे बात करेंगे, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, इसीलिए दिल्ली को राजधानी बनाया किसने? इल्तुतमिश ने। यही इसीलिए इल्तुतमिश को प्रथम वास्तविक शासक दिल्ली का कहा जाता है। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। आगे बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया गया। कभी प्रश्न यह भी बन सकता है, याद रखेंगे कि मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए मध्यवर्ती राज्य के रूप में किसका प्रयोग किया गया? तो वह सिंध राज्य था। इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे, इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया। उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से युक्त सिक्के चलवाए। तो इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए क्या लिखा? खलीफा का दूत। तथा उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा, नाम क्या था? अल मुस्तनसिर, इनके नाम से युक्त सिक्के चलवाए और 1236 ईस्वी में बमियान की ओर कूच किया। खोखरों के विरुद्ध युद्ध में यह उसका अंतिम अभियान साबित हुआ और यहीं पे उसका निधन हो गया। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का कार्यकाल खत्म हो जाता है, यहीं पे निधन हो जाता है। आगे अगर हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान चिहलगामी या चहलगानी, इसका गठन किया किसने? इल्तुतमिश ने। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तुर्कान चिहलगानी किसने इसको बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है तुर्कान चिहलगानी के बारे में। आगे बात करेंगे, भारत में इक्ता प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को जाता है। यह भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, और यह भी प्रश्न बनेगा। आगे बात करेंगे, और प्रश्न बने हुए भी हैं, इससे पहले आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो। आगे बात करेंगे, इल्तुतमिश के शासन में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कैसा वस्त्र धारण करना पड़ता था? लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था, यह भी याद रखेंगे। पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल,
इन सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। यह भी याद रखने वाला बात है कि क्या भगवान शंकर का नंदी और चौहान घुड़सवार यह सब अंकित करवाया अपने सिक्कों पे। तो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। सिक्कों का क्या नाम था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। याद रखेंगे ये दो सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। बहुत बार पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। जितना महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ सब आपको देख के जाना है, एग्जाम हॉल में यहीं से प्रश्न आते हैं। आगे बात करेंगे, जोधपुर में अतारकिन का दरवाजा निर्मित करवाया। यह भी देख के जाएंगे कि जोधपुर में अतारकिन का दरवाजा किसने निर्मित करवाया? तो वह इल्तुतमिश। आगे बात करेंगे, अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। तो प्रथम तो भले भूल जाइए, लेकिन सुल्तानगढ़ी मकबरा नहीं भूलना है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे, बदायूं में हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। पूछा जाता है हौज ए शमसी किसने निर्माण करवाया या शमसी ईदगाह किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भी याद रखेंगे, बदायूं की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। आगे बात करेंगे, दिल्ली में मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जी नामक मदरसे की स्थापना करवाया। या फैक्ट भी याद रखेंगे, मदरसा ए मुइज्जी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। आगे बात करेंगे, 8वां पॉइंट, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश के बाद शासक बनता है। इसका भी कार्यकाल बहुत कम रहता, कुछ ही दिन रहता है। 1236 ईस्वी में ही बनता है और इसी में इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसे विलास प्रेमी जीव कहा गया, भोग विलास में लिप्त रहने वाला था, इसलिए इसकी हत्या हो जाती है। आगे बात करते हैं, 9वां पॉइंट, रजिया सुल्तान 4 साल का कार्यकाल है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी यह। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक के बारे में पूछा जाएगा, रजिया सुल्तान। कार्यकाल याद रखेंगे 1236 से 1240। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का कार्यकाल भी याद रखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद एक छोटा सा शासक आया, कुतुबुद्दीन के बाद एक छोटा शासक आया, वो भी याद रखेंगे आप। इल्तुतमिश के बाद एक छोटा सा शासक आया कुछ महीनों के लिए। अब महत्वपूर्ण शासक आई है रजिया, 1236 से 1240। 25 दिसंबर 1240 ईस्वी में डकैतों ने रजिया और अल्तुनिया का वध कर दिया। इसके हस्बैंड का नाम था, इसके पति का नाम था अल्तुनिया। तो 1240 में डकैतों ने रजिया और अल्तुनिया का वध कर दिया। आगे बात करेंगे, 2 साल के लिए एक और राजा आ रहे हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह। 1240 से 42 तक इनका कार्यकाल रहा। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने, तायर या तातर होना चाहिए था, इसको देख लेंगे आप, शायद यहाँ पे तातर होना चाहिए। तायर या तातर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और इसमें मुइजुद्दीन बहराम शाह का पूरा तितर बितर हो गया शासन। आगे बार राजा बनता है कौन? अलाउद्दीन मसूद था। 1242 से 46 कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इनके कार्यकाल में नहीं हुई, तो उसके बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आपको राजा, जो 4 राजा ऐसे दे देते हैं जिनका क्रम लगाने को हर बार यूबीसीएस वाले खासकर देते रहते हैं। तो जही मुइजुद्दीन बहराम शाह का कार्यकाल कब रहा है, रजिया कब रही हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह कब रहा है, इल्तुतमिश कब रहे हैं, सबको आपका ध्यान रखना है। क्रम लगाने के आते हैं और एक एक क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और आप प्रीलिम्स परीक्षा से इतनी तैयारी करने के बाद ही बाहर हो जाते हैं। आपको बता दूं, जो कई बार अच्छी तैयारी के बाद भी अगर प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको कैसे करना है, क्या करना कि उनका प्रीलिम्स निकले, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रीलिम्स निकलता है। नसरुद्दीन महमूद के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण शासन 1246 से 1265 ईस्वी। इसने बलबन को नायब ए ममलिकात का पद दिया। बलबन को नायब ए ममलिकात का पद किसने दिया? नसरुद्दीन महमूद। महत्वपूर्ण शासक है, कोई मामूली शासक नहीं है। 1246 से 1265 तक कार्यकाल रहा और बलबन को उलूग खां की पदवी से विभूषित किया। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका निकल के आ गया कि बलबन को किसने उलूग खां की उपाधि दिया था? तो वह था नसरुद्दीन महमूद। आगे बात करेंगे, शमसी वंश का अंतिम शासक यही साबित हुआ। शमसी वंश का एक अंतिम शासक साबित हुआ।
आगे बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करें तो इसका कार्यकाल रहा 1266 से 1286। उपाधि के बारे में बात करें, इसकी उपाधि उलूग खां किसने दिया? नसरुद्दीन महमूद ने प्रदान किया। जिल्ली इलाह, ईश्वर का प्रतिबिंब, इसने स्वयं धारण किया था। नियामत खुदाई, इसने स्वयं धारण किया था। नियामत खुदाई जिल्ले इलाह या जिल्ले इलाही, इसने स्वयं खुद धारण किया था। अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है इसमें। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है उलूग खां, यहाँ से प्रश्न आता है, इसकी उपाधियों से प्रश्न आएगा। जिल्ली इलाही, नियामत खुदाई, ये सब किसकी उपाधि थी? गयासुद्दीन बलबन की। आगे देखिए, लौह और रक्त की नीति अपनाई, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई? तो गयासुद्दीन बलबन। तुर्कान ने चहलगामी को खत्म कर दिया। प्रश्न आता है किसने बनाया, किसने खत्म किया? बनाया इल्तुतमिश ने, खत्म किया बलबन ने। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि नियामत खुदाई मानता था। तो भैया अपने को क्या कहता था कि हम अल्लाह के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। बलबन ने दरबार में सिजदा, घुटने पर जैसे उसे घुटने पर बैठकर सिर झुकाना व पायबोस, सुल्तान का चरण चुंबन की प्रथा आरंभ की। ईरानी प्रथा, ये सब दोनों क्या थी? ईरानी प्रथाएं थी। तो यह भी फैक्ट याद रखेंगे। कौन? सिजदा या पायबोस। पायबोस क्या था? इसमें सुल्तान का चरण चुंबन करते थे। और सिजदा क्या था? घुटने पर बैठकर सिर झुकाते थे सुल्तान के सामने। प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। किसने? बलबन ने। प्रश्न ये भी बनता है, नवरोज किसने शुरू किया? बलबन ने। बंगाल अभियान एकमात्र ऐसा सैन्य अभियान था जिसका नेतृत्व बलबन ने दिल्ली से दूर जाकर किया। प्रश्न बन सकता है, एकमात्र ऐसा कौन सा अभियान था जिसमें बलबन दिल्ली से दूर जाकर नेतृत्व किया? तो था बंगाल अभियान। भारत में आरिज विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी। दीवाने आरिज, यह एक सैन्य विभाग था। यह भी पूछा जाता कि आरिज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। महत्वपूर्ण है, जितने पॉइंट महत्वपूर्ण बोल रहा हूं आपको याद करके एग्जाम में जाना है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। आगे बात करेंगे, बलबन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्त किया था। बलबन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्त की थी। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता। तो बलबन ने क्या था? गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था। बरीद मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था और गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे, बलबन पहला शासक था जिसने किले बनवाने पर ध्यान दिया। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है और बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद शासन बनता है। 1287 से 1290 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके समय में शासन की पूरी बागडोर निजामुद्दीन के हाथों में थी। अगला है 15वां पॉइंट, शमसुद्दीन कैमर्स ममलूक वंश का यह अंतिम शासक था। कोई बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई, इसलिए इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो शमसुद्दीन कैमर्स या क्यूमर्स या कैमूर्स याद रखेंगे। या पूछा जाता है कि ममलूक वंश या गुलाम वंश, इसका अंतिम शासक कौन था? तो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो यहीं पे अब समाप्त होता है हमारा, क्या बोलते हैं, गुलाम वंश या ममलूक वंश या दास वंश। खिलजी वंश के बारे में बात करें तो इसका स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। महत्वपूर्ण होगा खिलजी वंश। यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका प्रीलिम्स बार बार नहीं निकल रहा, आप कमेंट करके मुझे बताइए। प्रीलिम्स निकालने की गारंटी मैं आपका लेता हूँ। कोई भी हो जिसका 5 बार 6 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा हो, मेहनत भी कर रहा हो, प्रीलिम्स मैं आपका निकलवा दूंगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वीडियो आप लगातार देखिए, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया है सब आप रट डालिए। प्रश्न यहीं से आते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के चेक कर लीजिए। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।